So, a very good morning, all of you. Today we are starting with a new chapter, Utanka's Guru Dakshina, which is chapter number 9 of your resolution books. Now, all of you have heard the word Guru Dakshina. What do you actually mean by the word Guru Dakshina? Who can tell me what is the meaning of the word Guru Dakshina? Can anyone tell? क्या होती है गुरु दक्षिणा? जब कोई किसी से शिक्षा लेता है तो जो अपने गुरु को जो दक्षिणा या कोई गिफ्ट जिसे बोल सकता है या कुछ भी जो चीज़ दी जाती है उसे गुरु दक्षिणा दी जाती है. And we as gurus, we want only one dakshina from you people, that you all should do very well in your examination. If you get good marks, that's the best guru dakshina for a teacher. है ना? When your student is successful, that's the best dakshina. है ना? You cannot ask for anything else. So एक ऐसा ही चैप्टर है, एक बच्चा जो उससे गुरु उसका गुरु दक्षिणा मांगता है और वो कैसे और क्या गुरु दक्षिणा देता है. That's all what we are going to read in this chapter. So without wasting any time, we'll start with the chapter. All of you, be attentive and listen very carefully. Once upon a time, when the wise men of India dwelt in forest hermitages and made their homes of mud and straw, there lived in such a hermitage a young boy called Utanka. है ना? तो जब लोगों के पास झुग्गी झोंपड़ियों के टाइप के घर हुआ करते थे, है ना, तब एक हर्मिटेज क्या होता है? साधु संत का जो आश्रम होता है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो जाके रहते हैं. पुराने ज़माने में जो स्कूल्स वो ऐसे नहीं होते थे जैसे आज होते हैं ना. पुराने ज़माने के अंदर गुरु के वहीं पर बच्चा वहाँ जाके अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता था. और ये नहीं होता कि वहाँ पे सिर्फ उसे किताबी ज्ञान ही दिया जाता था. उसे बहुत कुछ, उसे छोटे छोटे काम करना सिखाया जाता था. उसे सब कुछ एकदम परिपक्व, उसको हर चीज़ सिखाई जाती थी. उसको आर्करी सिखाई उसे एक योद्धा भी बनाया जाता था. उसे एक जो है ना ज्ञानी भी बनाया जाता था. उसे एक सामान्य व्यक्ति भी बनाया जाता था. तो हर तरह का जो ज्ञान है वो दिया जाता था. और वो जितने साल अपनी जो उनकी जो चलती थी शिक्षा, उतने साल वो उस गुरु के पास ही रहा करते थे. तो ऐसे ही एक गुरु के आश्रम के अंदर एक लड़का रहता था जिसका नाम था उतंका. ठीक है. Many years passed by and he grew up. Soon he had learned that his master could teach him. अब वो बहुत साल तक वो अपने गुरु के आश्रम में रहा. उसने बहुत कुछ सीख लिया और अब समय आ गया था कि ऑलमोस्ट वो सब कुछ सीख चुका था जो उसका गुरु उसको सिखा सकता था. मतलब कि नाउ हिज ट्रेनिंग वॉज कम्प्लीट, हिज एजुकेशन वॉज कम्प्लीट इन अ सेंस. One day he went to his master and said, "Dear master, you have taught me all these years and yet I have never once repaid you. Tell me of some gift I may bring to you that will please your heart." अब वो अपने मास्टर से कह रहा है कि गुरुजी, आपने मुझे इतने साल, इतने वर्षों शिक्षा दी, आपने मुझे एक योग्य व्यक्ति बनाया है, लेकिन मैंने इसके बदले में आपको कभी भी कुछ भी नहीं दिया है. तो प्लीज़ आप, क्योंकि अब मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको गुरु दक्षिणा दूँ. तो आप प्लीज़ मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दो जिससे कि आपके दिल को तसल्ली होते ना, आप कुछ कोई चीज़ चाहते हो, आप मुझे वो चीज़ बताओ ताकि मैं वो आपको ला के दूँ और आपके दिल को अच्छा लगे आपको. His teacher said, "Child, there is nothing that I desire. Go to your mistress and ask her." तो वो जो टीचर है वो बोल रहा है, बेटा मुझे तो देखो कुछ नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, तुम अपनी मिस्ट्रेस के पास जाओ, है ना, यानी जो गुरु की वाइफ है उनके पास जाओ, क्या पता उन्हें कुछ चाहिए हो. अगर उन्हें कुछ चाहिए तो तुम उनको जो चीज़ जो उन्हें चाहिए वो तुम ला के दे दो. So Utanka went to his mistress and bowing low before her asked her if there was anything she desired. फिर वो उसके पास गया और वो उससे पूछ रहा है कि आपको कुछ चाहिए. Yes, she replied, "I have long cherished a wish to wear the earrings worn by the queen. Go to her and get them for me. In 4 days a feast will be held. I want to wear them on that day. Get the earrings for me and I shall know that you are true devotion. Your true devotion." ठीक है. अब जो वो मिस्ट्रेस है वो बोलती है कि हाँ, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी या मेरा एक बहुत बड़ा एक ख्वाब था कि मैं महारानी के इयररिंग्स पहनूं, ना, जो क्वीन है वहाँ की, उसके इयररिंग्स पहनूं. और तुम्हें पता है कि 4 दिन बाद यहाँ पे किसी भोज का आयोजन होने वाला है ना, और मैं चाहती हूँ कि मैं उस भोज के अंदर जो है महारानी के इयररिंग्स पहनूं. तो अगर तुम मुझे वो इयररिंग्स ला के दे दोगे तो मैं मान लूँगी कि तुम एक सच्चे भक्त हो, एक बहुत अच्छे छात्र हो, यू आर द बेस्ट, तुम्हारे डिवोशन को मैं मान जाऊँ.
Utanka, hearing this, was filled with dismay. Nevertheless, he set out through the forest to the city where he knew the king dwelt. अब ऑफ कोर्स ये सुनने के बाद थोड़ा सा उसको अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी जो है गुरु माता का आदेश था, तो वो अपनी रास्ते निकल पड़ा, है ना। और उसे पता था कि जो राजा है वो सिटी के अंदर रहते हैं, उसने उस तरफ का जो रास्ता ले लिया और वो जाना स्टार्ट हो गया। He had not gone far when he saw a huge bull coming towards him. As he drew nearer, Utanka saw seated upon the bull a man so large that he drew back in fear. But the man called out, "Utanka, drink this," and he held out a cup of dirty water. Utanka turned his head away, but the man said, "Drink, Utanka, it will help you on your way." अब वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसको एक बैल दिखा, ठीक है, और उस बैल के ऊपर एक बहुत ही विशालकाय आदमी, बहुत ही बड़ा आदमी, डरावना सा आदमी, जिसे देख के उतंका डर गया। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उतंका को उसने एक कप दिया जिसके अंदर एक बहुत गंदा सा पानी था, डर्टी वाटर था, और वो उतंका को कह रहा है इसको पी लो। अब उतंका ने थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करी, तो वो बोल रहा है कि उतंका इसको पी लो, ये तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी मदद करेगा, और उतंका ने उसको पी लिया। और उसके बाद में जो उतंका है, At last he came to the palace of the king. He boldly went inside and did not stop to look about him till he saw the king himself seated upon the royal throne. "Sir," said Utanka, bowing low, "I have come from the hermitage in the forest, many miles from here. My mistress desires to wear the earrings of the queen on the feast, and if I do not take them to her, I will lose favor in my teacher's eyes." अब जो उतंका है वो महल में पहुंच जाता है, और वो बिना किसी से परमिशन लिए, बिना कुछ, एकदम बोल्डली, एकदम सीधा वहाँ चला जाता है जहाँ राजा अपने थ्रोन के ऊपर बैठा था। और जाते ही वो राजा को सब बात बता देता है कि मैं जो एक हर्मिटेज के अंदर रहता हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, और मेरी मिस्ट्रेस है, उसकी इच्छा है कि वो महारानी के इयरिंग्स को पहने, और अगर मैंने उनकी इच्छा पूरी नहीं करी तो इसका मतलब मैं एक अच्छा बच्चा नहीं, एक अच्छा शिष्य नहीं बन पाऊँगा। तो प्लीज़ आप कृपा करके मुझे मिस्ट्रेस जो रानी है उसके इयरिंग्स जो वो दे दें। The king smiled kindly upon the boy. "You must ask the queen," he said. "Go to her chamber and ask her." अब वो जो राजा है वो उसको स्माइल कर रहा है और वो बोल रहा है कि अब रानी की इयरिंग्स है, तुम्हें उसी से मांगने पड़ेंगे, तो तुम एक काम करो, तुम डायरेक्टली रानी से ही मांग लो, तुम उसके कमरे में चले जाओ। Utanka went to the queen's chamber, but he could not find her. He went back to the king and said, "Sir, I cannot find her." वो उसके रूम में जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर रानी नहीं मिलती है। वो वापस राजा के पास आके बोलता है कि मुझे तो रानी नहीं मिली, कहाँ है वो, नहीं दिखी मुझे। The king looked at Utanka, and as he stood there with the dust travel on his clothes and his hands and feet dirty and stained, "It is that how you would go to the queen," he said. अब जो राजा है वो उतंका को बहुत ध्यान से देखता है, और मतलब बस वो इतना ट्रैवल करके आया, इतना दूर से आया है, तो उसके कपड़ों पे मिट्टी धूल जमी हुई है, और मतलब गंदे हो रखे हैं पैर वैर, तो बोल रहा है कि तुम रानी से ऐसी कंडीशन के अंदर मिलोगे, मतलब इतने गंदे हो रखे और तुम रानी से ऐसे मिलोगे। Utanka felt ashamed. Washed and clean, he again went in search of the queen. This time he found her. अब उतंका को थोड़ी शर्म आई, उसने अपने हाथ मुँह धोए, और फिर वो जो है रानी की तलाश में गया, और इस बार उसे जो रानी है वो मिल भी गई। The queen held out her hand, and Utanka saw the earrings sparkling in her palm. "You are a good child, Utanka," she said. "I give you the earrings willingly, but beware, these earrings have long been coveted by the serpent king. Do not lose them." अब जैसे उतंका रानी के पास जाता है, रानी उसको एक मुट्ठी में कुछ चीज़ देती है, और वो मुट्ठी खोलता है तो वो देखता है कि एकदम चमकते हुए इयररिंग्स जो वो उसके हाथ में दे देती है, और वो जो रानी है वो उतंका को बोल रही है कि तुम एक बहुत अच्छे शिष्य हो, है ना, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, लेकिन मेरे इन इयररिंग्स के ऊपर बहुत दिनों से जो सांपों का राजा है, जो सर्पेंट किंग है, उसकी नज़र है, तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि इसको एकदम ध्यान से रखना, संभाल के रखना, है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी पर मैं तुम्हें दे रही हूँ। Utanka thanked her and started for home. Dusk was falling and he was tired. Leaning against the trunk of a tree, he rested, placing the earrings on the ground beside him. Suddenly he saw a hand snatch the earrings and disappear. He sprang to his feet and turned round in the time to see the man dressed in rags running through the forest. Utanka ran after him as fast as he could, when suddenly the man changed into a skein with wriggled into a hole on the ground. ठीक है, उतंका ने उसको थैंक यू कहा और वापस अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। शाम हो चुकी थी और उतंका भी इतना ट्रैवल करने के बाद थक चुका था, तो उसने एक पेड़ का सहारा लेके वो बैठा और उसने आराम करने की सोची, और उसने जो इयरिंग्स है वो अपने पास में रख लिए। और वो अचानक क्या देखता है कि एक हाथ आता है उन इयरिंग्स के ऊपर और उनको ले लेता है,
और वो उसका पीछा करता तो देखता है कि आदमी ने बहुत ही ऐसे फटे पुराने रैक्स कैसे कपड़े पहन रखे हैं और उतंका जो उसका पीछा करता रहता है। और काफ़ी दूर जंगल में भागने के बाद उतंका देखता है कि वो जो आदमी है वो सांप में बन जाके और एक होल के अंदर घुस जाता है, अपने बिल के अंदर जो है वो घुस जाता है। Utanka was greatly distressed, for try as he could think no way to get through the small hole, he sat down in lament of his fate when the old man appeared before him. अब उतंका को बहुत बुरा लगा, वो बहुत सैड हो गया वो, और उसने पूरी कोशिश करी कि वो उस छोटे से बिल में, उस सांप के बिल के अंदर वो घुस जाए, लेकिन हाउ कुड दैट बी पॉसिबल। एंड अल्टीमेटली अपनी फेट पे, अपनी किस्मत पे रोते हुए वो वहीं पर बैठ गया ना, कि उसको मिल भी गए थे और फिर भी, और रानी ने कहा भी था, स्टिल ही कुड नॉट सेव द इयररिंग्स। और इतने में उसके सामने जो है एक बूढ़ा आदमी जो वो प्रकट हुआ, एक आदमी आया उसके सामने। Do not worry, my son, he said. I have come to help you. Even as he spoke, there was thunder and lightning, and great thunderbolts fell. The whole earth shook with the force of it. Suddenly, all was quiet again, but the next to where Utanga stood was a big hole in the ground. ठीक है, तो वो जो बूढ़ा आदमी है वो बोल रहा है कि रो मत, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे बिजली कड़क रही थी, है ना, एकदम से आकाश की रोशनी होती, पूरी जो धरती है वो हिल रही थी, है ना। और जैसे ही उसने बोलना बंद किया एकदम से शांति आ गई, लेकिन एक सरप्राइज़ हुआ कि उतंका के आगे जो छोटा सा होल था वो एक बहुत बड़ा होल अब बन चुका था। उतंका एंटर्ड द होल एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सर्पेंट किंग। अब उतंका उस होल के अंदर गया और उसने अपने आप को सांपों के राज्य के अंदर पाया। He walked slowly along and came to two women weaving a piece of cloth. He asked them the way to the palace of the serpent king. They did not heed him and went to on weaving. He saw their cloth was made of black and white threads. ठीक है, अब वो उस किंगडम में आ गया, तो जब वो जैसे एंटर हुआ उसने देखा दो औरतें जो है कपड़ा बुन रही होती हैं ना, वीव कर रही होती है चरखे में। वो उससे पूछता है कि जो राजा है उसका पैलेस महल कहाँ है, लेकिन वो लेडीज़ उसकी बात का जवाब नहीं देती है। दे केप्ट ऑन वीविंग, और वो ध्यान देता है कि वो जो थ्रेड्स यूज़ कर रही है वो एक ब्लैक और एक वाइट कलर का वो जो कोई कपड़ा है वो बना रही है, वीव कर रही है। नेक्स्ट ही केम टू अ व्हील विद 12 spokes. 6 boys turned the speak round and round. What are you doing? He asked the boys. They did not answer him and went on with their work. So he went on till he saw a man with a beautiful horse. उसके बाद में जब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि एक व्हील है जिसके 12 स्पोक्स है ना, और 6 लड़के उसको जो है इधर और उधर ऐसे घुमा रहे हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो भी उसको कोई जवाब नहीं देते हैं। और अचानक उसको एक आदमी दिखता है जो कि एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा होता है। उतंका वेंट अप टू हिम. He was so struck with the horse that he bowed respectfully to the man and said, "Oh Lord, I bow to you. Grant me a favor." अब उतंका जो वो घोड़ा होता है वो उससे इतना प्रभावित हो जाता है, वो उसको पूछता है कि आप मेरे लिए एक फेवर करोगे क्या। उसको पहले तो वो करता है, उसके आगे झुकता है। द मैन टर्न एंड सेड, "What can I do for you?" अब जो आदमी है वो टर्न करके बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उतंका रिप्लाइड, "लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर." अब उतंका जो उसको जवाब दे रहा है कि जो सर्पेंट किंग है वो मेरे सामने पेश किया जाए, वो मेरे सामने लाया जाए। वो ब्लो इनटू दिस हॉर्स, द मैन रिप्लाइड। अब वो जो आदमी है वो उसको क्या बोल रहे हैं कि इस घोड़े के अंदर तुम फूंक मारो, हवा दो, फूंक मारो। Utanka went up to the horse and blew, and from every hair the horse's body darted a flame that shot through every space in the kingdom of the Serpent King. It burned the houses till the serpents rushed out begging Utanka to save their lives. अब जैसे उतंका ने उस घोड़े को फूंक मारा था तो उसका जो एक एक बाल उड़ रहा था वो बाल क्या कर रहा था, वो चिंगारी बन के उड़ रहा था, और उसने पूरे सर्पेंट किंग के अंदर आग लगा दी, सबके घर जो जला दिए। तो जितने भी वो सर्पेंट्स थे वो सब अपने अपने घरों से बाहर आ गए और वो उतंका से हाथाजोड़ी करने लग गए अपने घरों को बचाने के लिए। लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयरिंग, सेड उतंका। अब जब सब अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगे तो उतंका ने कहा कि मैं तभी बंद करूँगा जब सर्पेंट किंग जो है मेरे इयरिंग्स जो मुझे लौटा देगा। ऑल सर्पेंट्स देन क्लैमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द इयरिंग्स, और सारे जो भी सर्पेंट्स थे सबने उस राजा को कहा कि भाई इयरिंग्स जो है इसको लौटा दिए जाए। The man gave Utanka the horse and in a few moments he was back at the hermitage just in time to give the earrings to his mistress for the feast. She blessed him for the great courage. ठीक है, अब उस आदमी ने
उसको इयरिंग्स भी वापस दे दिए और वो जो आदमी घोड़े वाला आदमी था उसने अपना घोड़ा भी दे दिया। और जो उतंका है वो एकदम फीस्ट के टाइम पर जो अपने हर्मिटेज वापस पहुंच गया और उसने अपनी मिस्ट्रेस को फीस्ट से पहले वो इयरिंग्स दे दिया। एंड द मिस्ट्रेस शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी ब्लेस्ड फॉर his courage, and of course he was a very good student. When Utanka related his adventures to his master, smiled and said, "The dirty water you drank, my boy, was ambrosia that will give you eternal youth." अब वो कह रहा है, अब वो पूरी बात जो अपने गुरु को बताता है तो उसका गुरु बोलता है, बेटा तुम जिसको डर्टी वाटर बोल रहे हो, जो जिसको तुम गलत वो था एम्ब्रोशिया। एम्ब्रोशिया मतलब अगर अपन बोले अमृत जैसा बोलते हैं कि वो जो वो चीज़ है जो तुम्हें हमेशा यंग रखेगी, जवान रखेगी। The two maidens weaving black and white threads were day and night. और वो कह रहे जो दो औरतें तुम्हें black and white cloth बुनते हुए दिखी वो दिन और रात है। The wheel with the 12 spokes is the year with 12 months. वो जो wheel है वो year है, उसके जो 12 spokes थे वो 12 महीने थे। And the boys है ना, 6 लड़के जो उसे दिख रहे थे, they were the seasons, है ना, वो जो मौसम थे, ऋतुएं थी। The man was the god of rain and the horse was the god of fire. ठीक है, जो उसको आदमी मिलता है, ही वॉज द गॉड ऑफ रेन, एंड जो घोड़ा था ही वॉज द हॉर्स ऑफ गॉड ऑफ फायर। यू हैव बीन वेरी वेरी लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग्स, गो इन टू द वर्ल्ड नाउ फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट्स यू। तो वो बोल रहा है कि तुम्हारी जो रक्षा है वो स्वयं ईश्वर ने उतर के करी है। इसका मतलब कि तुमने जो अपनी दक्षिणा जो गुरु वो है वो तुमने एकदम शिक्षा एकदम पूरी प्राप्त कर ली है और अब तुम जाओ, तुम एकदम तैयार हो जाकर और इस दुनिया की सेवा करने के लिए। Thus Utanka, having fulfilled his duties, went to the world to seek his living. He was not as other men, for he knew that God protected him. He had nothing to fear. ठीक है, और उसने जो है वो अपनी एकदम जग की सेवा के लिए वो निकल पड़ा और उसको पता था कि वो कुछ डिफरेंट है क्योंकि उसकी जो रक्षा है वो स्वयं भगवान करते हैं। So, according to Hindu mythology, Utanka was the disciple of famous sage. He went through many hurdles in procuring the earrings desired by his guru's wife in the form of Guru Dakshina. Utanka was successful in accomplishing the task in the end of the story. So ultimately he is able to accomplish the task. He is able to generate the earrings for his mistress. So this is a student's zeal, and in true sense his education was complete. So I hope all of you understood this chapter. All of you did or you did not. So have a good day all of you.